everyone. Today we are going to do DPP 5th. The first question is, if a matrix has 6 elements, the number of possible orders of the matrix. क्या कह रहे हैं इसमें कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट है, उस 6 एलिमेंट के हम कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं. दैट मीन्स 6 हमारा किस किस से मल्टीपल होता है. 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 and 6 into 1. 6 हमारा इन 4 पॉसिबल ऑर्डर से पॉसिबल हो सकता है. दैट मीन्स इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 4. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A is equal to diagonal 3 minus 1, then matrix A is, A हमें दे रखा है diagonal 3 and minus 1. हमें ये diagonal दे रखा है 3 and minus 1. 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. दैट मीन्स अगर एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे? 0. तो मैट्रिक्स ए हमारी क्या हुई? ऑप्शन सी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे? 3 एंड -1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. आप इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा कितना हो? 2 और 3. और एंट्री कितने एलिमेंट की है? 1 एंड 0. 2 एलिमेंट की एंट्री है और कितने पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2 into 3. दैट मीन्स 6 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स है, तो 2 raised to power 6. दैट मीन्स 64. करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 4. हमें बताना है ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है. गिवन मैट्रिक्स को मैंने लेट कर लिया ए. सबसे पहला ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डायगोनल फिक्स होता है 1 1 1, अदर एलिमेंट्स 0. दैट मीन्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स करके देखते हैं. गिवन मैट्रिक्स ए लेट कर ली. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इसका ट्रांसपोज 1 0 0, रो को कॉलम में चेंज करना, 0 2 0 0 0 4. जब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हमें वही सेम मैट्रिक्स मिल गई. दैट मीन्स ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम हो गई, और वो सेम कब होते हैं? जब वो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक. करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें ए गिवन दे रखा है एंड बी गिवन दे रखा है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए माइनस बी. ए माइनस बी, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से माइनस करेंगे. साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस, और जे वाली डिजिट माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई. जब हम सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से माइनस करेंगे, ये प्लस ये माइनस मिलकर 0. एज इट इज साइन इनवर्स एक्स बाय पाई, साइन इनवर्स एक्स बाय पाई, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0. कोट इनवर्स पाई एक्स, बीच में साइन माइनस और ये भी माइनस है, मिलकर प्लस टेंजेंट इनवर्स पाई एक्स. अब देखो बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाय 2 के. साइन इनवर्स ये हो गया एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, यहां हो जाएगा पाई बाय 2. 0 0, ये भी आइडेंटिटी है हमारी, कोट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये इक्वल होता है किसके? पाई बाय 2 के. तो ये भी कंप्लीट आइडेंटिटी बन गई पाई बाय 2. बाहर क्या है हमारे पास? 1 बाय पाई. पाई बाय 2 जब हम कॉमन लेते हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या रह गया बाहर? 1 बाय 2, 1 0 0 1. और ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई हमारे पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन मैट्रिक्स A is equal to 3 minus 1 2 4 5 9 1 3 and 4, then the value
हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A22 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A33। स्मॉल a का मतलब होता है इसमें एलिमेंट्स देखना। अगर स्मॉल a की जगह कैपिटल A आता है दैट मींस उसके कोफैक्टर देखने हैं। 3 हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। 3/3 ऑर्डर्स की हम खुद से लेट करते हैं 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अब इसमें हमें देखना है A22 ये है, ये वैल्यू क्या है 5 माइनस 4 A33 वैल्यू क्या है 4 15 माइनस 16 दैट मीन्स आंसर इज -1। करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट, इफ मैट्रिक्स X इज सच दैट, हमें एक मैट्रिक्स देखनी है कैपिटल X, क्या होगी वो 3 2 9 4 माइनस 1 5 इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 एंड 5। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X इज, हमें जो X मैट्रिक्स लेट करनी है हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में कोई साइन है दैट मींस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि आगे वाले डिजिट है उसकी हम चेक करते हैं रो और पीछे वाले डिजिट की हम चेक करते हैं कॉलम। कॉलम में हमारे पास 2 एलिमेंट है तो X मैट्रिक्स मुझे इस तरीके से लेट करनी है कि उसकी रो में भी कितने एलिमेंट हो 2 एलिमेंट। इस रो में 2 एलिमेंट हो गए C एंड D। तो हमारी कैपिटल X जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की हुई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A is a square matrix of order 3 such that A into adjoint of A, ये हमें दे रखा है 10i। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि A into adjoint of A किसके इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A into I के इज इक्वल टू 10i। I से I कैंसिल आउट, डिटरमिनेंट ऑफ A किसके इक्वल हो गया 10 के। हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A। ये भी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 1 के। n मतलब ऑर्डर, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की 3 माइनस 1 और डिटरमिनेंट A हमारा क्या आया था 10 रेज़ टू पावर 2 दैट मींस आंसर इज 100। करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट, द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो ये है हमारे पास एंड थर्ड कॉलम A23 है मेरे पास ये इन द डिटरमिनेंट इज, मतलब मुझे A23 इसके मुझे माइनर निकालने हैं। माइनर कैसे निकालते हैं हम, माइनर निकालने का क्या फॉर्मूला है, हमें M23 निकालना है। ये वाला जो एलिमेंट है मुझे इस लाइन में दिखाई दे रहा है या इस लाइन में, ये 4 एलिमेंट हो गए 10 बीच में साइन माइनस और ये हो गया -3 तो ये हो जाएगा 13। तो माइनर फैक्टर ऑफ 2 3 क्या आ गया 13। करेक्ट ऑप्शन इज B। नेक्स्ट, इफ D इज द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, D जो है वो डिटरमिनेंट है किसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A ऑफ ऑर्डर इसकी पावर क्या है n, देन द डिटरमिनेंट ऑफ इट्स एडजॉइंट, हमें एडजॉइंट निकालना है किसका D का। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था एडजॉइंट ऑफ D किसके इक्वल होगा D रेज़ टू पावर n माइनस 1। n मतलब ऑर्डर और हमारी जो मैट्रिक्स है वो भी कितने ऑर्डर की है n ऑर्डर की। तो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट गिवन नहीं है। जब हमें इक्वेशन बनानी होती है तो एक पॉइंट हम खुद से लेते हैं x एंड y 15 0 0 13 और लास्ट कॉलम हमारा फिक्स होता है 1 1 1। इक्वेशन बनानी है डिटरमिनेंट वाला प्रोसीजर लगाओ, पहले डिजिट पॉजिटिव
ये x हमें यहां दिखाई दे रहा है, यहां 0 माइनस 13, नेक्स्ट डिजिट नेगेटिव, ये y यहां आ रहा है इस लाइन में या इस लाइन में, 15 माइनस 0, नेक्स्ट पॉजिटिव, अब ये 1 हमें यहां दिखाई दे रहा है, तो 15 इंटू 3 कितना होता है 195 माइनस 0, तो क्या इक्वेशन बनेगी माइनस 13x माइनस 15y प्लस 195 इज इक्वल टू 0, माइनस 13x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 195, माइनस पूरे में से कॉमन, तो 13x प्लस 15y इज इक्वल टू 195, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डिटरमिनेंट इज, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स में हमें एक डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, किसका, m22, m का मतलब माइनर फैक्टर प्लस कैपिटल A, किसका है 22 का, कैपिटल A का मतलब कोफैक्टर, हम निकालते हैं माइनर फैक्टर किसका 22 एलिमेंट का, देखो 22 एलिमेंट है ये, इसका मुझे माइनर निकालना है, ये यहां है या यहां, ये हो गया AI माइनस CG, फिर हमें कोफैक्टर निकालना है किसका A22 का, A22 कोफैक्टर निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, -1 रेज टू पावर 22 है तो 2 प्लस 2 इंटू 22, इसी का ही निकालना है, इसके लिए भी यही हो जाएगा AI माइनस CG। माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, माइनर में हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते और कोफैक्टर में हम जिसका निकाल रहे हैं -1 रेज टू पावर वो हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 4, ये तो पॉजिटिव हो गई, दैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोफैक्टर A22 भी यही आ जाएगा जो हमारा माइनर फैक्टर है, दोनों को हमने क्या करना है प्लस, जब हम इसको और इसको माइनर फैक्टर को और कोफैक्टर को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा AI प्लस AI 2AI माइनस CG प्लस CG 2CG, तो करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इज इक्वल टू 202,002,008, हमें फाइंड आउट करना है क्या 3A, सबसे पहले हम क्या करते हैं 3A निकालते हैं, मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई, 606,006,0024, अब मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है डिटरमिनेंट, कैसे निकालते हैं वही सेम प्रोसीजर, फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव, ये 6 मुझे यहां दिखाई दे रही है, यहां इनकी मल्टीप्लाई 0 माइनस 0, सेकेंड डिजिट नेगेटिव 0, ये 0 मुझे यहां दिखाई दे रही है, यहां दो एलिमेंट ये एंड दो ये, 0 माइनस 0, थर्ड डिजिट पॉजिटिव, ये प्लस का 6 इस लाइन में है या इस लाइन में, 4 एलिमेंट रह गए, 0 माइनस 0, 6 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, तो कंप्लीट आंसर क्या आ गया 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हमें मैट्रिक्स मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करना है, क्या दे रखी है हमें इक्वेशन 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, सबसे पहले हमें चाहिए a का मतलब x एंड y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, फिर हमें चाहिए कैपिटल X मतलब कितने वेरिएबल की स्टेटमेंट है 2 वेरिएबल की, फिर हमें चाहिए कैपिटल B इक्वल के बाद वाली वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट 2 by 2 ऑर्डर का क्रॉस मल्टीप्लाई 15 माइनस 14, जब हमारा डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, क्या आया डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1, जब डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो हम फाइंड आउट करते हैं x इज इक्वल टू A इनवर्स B,
ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। और कल की डीपीपी में एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मेथड बताया था कि जो भी आपके एलिमेंट्स है 5 और 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये इंटरचेंज हो जाएंगे और दूसरे जो डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -7। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट है हमारा 1। हमें फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x मतलब 2 वेरिएबल स्टेटमेंट। ए इनवर्स मेरा कितना आया? 3 -7 -2 5 और b मेरे पास क्या है? 4 5। दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। 12 -10 -28 +25, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और -3। दैट मीन्स x की वैल्यू 2 एंड y की -3। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दो दे रखी है। सबसे पहले इस इक्वेशन में भी a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x के कोफिशिएंट 1 -2, यहां से y के कोफिशिएंट 2 -4। फिर हमें चाहिए कैपिटल X, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। फिर हमें चाहिए कैपिटल B, इक्वल के बाद वाली वैल्यूज। अब देखो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट। -4 + 4, ये आ गया हमारा 0। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि डिटरमिनेंट जब हमारा 0 नहीं होता तो हम फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। बट इसमें डिटरमिनेंट हमारा 0 आया तो हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। एडजॉइंट निकालते हैं हम सबसे पहले, वही सेम मेथड। डायगोनल जो एलिमेंट है इनके एलिमेंट्स इंटरचेंज, -4 1 और इस एलिमेंट के साइन चेंज। +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 है तो ये +2। ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट है। b मेरे पास क्या दे रखा है? 11 22। इनकी मल्टीप्लाई, -44 -44, यहां से 22 + 22, ये कितना आ गया? -88 44। जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आए तो सॉल्यूशन क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी।